नवल रविकांत एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर हैं, एज वेल एज एंजलिस्ट कंपनी के सीईओ हैं। उन्होंने लाइफ के अर्ली स्टेज में ही 200 प्लस कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। नवल रविकांत सर से इंस्पायर होकर एरिक जॉर्जनसन ने द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत बुक लिखी। वी विल लर्न इन दिस बुक कैसे हम अपने लाइफ में वेल्दी पर्सन बन सकते हैं एंड कैसे हम खुद को हैप्पी रख सकते हैं। लेट्स जंप इनटू बुक समरी। बिल्डिंग वेल्थ। ऑथर कहते हैं, मुझे सोचना अच्छा लगता है अगर मैंने अपना ऑल मनी खो दिया एंड किसी रैंडम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ड्रॉप कर दिया तो मैं विद इन 5 to 10 ईयर्स में फिर से रीच हो जाऊंगा। ऐसा करना एक स्किल है और ऐसी स्किल सेट जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। यह स्किल सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आता कि आप एवरी वीक किसी रेस्टोरेंट में 80 आवर प्लस वर्क करते हैं तो आप इससे रिच पर्सन नहीं बनने वाले। गेटिंग रिच नोइंग अबाउट की क्या करना है, क्या करे, किसके साथ करे और कब करे। देन प्योरली हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हार्ड वर्क को स्किप नहीं कर सकते, बट हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट नो आपको किस पर काम करनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले जाने कि आपको क्या करनी चाहिए। विदाउट कुछ भी जाने हार्ड वर्क नहीं करनी चाहिए। हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। विदाउट लक के हम रिच पर्सन कैसे बन सकते हैं, चलिए इस बारे में बात करते हैं। नवल सर वेल्थ, मनी एंड स्टेटस के बारे में डिफरेंस बताते हुए कहते हैं, वेल्थ एसेट्स है। अगर आप सो भी रहे हैं तो आप अर्न कर रहे हैं, मींस सिंपल वर्ड में समझें तो पैसिव इनकम। एंड स्टेटस आपका रैंक बताता है सोशल हायरार्की में। आगे नवल सर बताते हैं, आप अपनी टाइम किसी भी जॉब में देते हैं तो वो आपको टाइम के पैसे देते हैं एंड इससे आप रिच पर्सन नहीं बनने वाले। इसलिए किसी भी कंपनी में आपका अपना इक्विटी होना जरूरी है। हमें ऐसी इंडस्ट्री में करियर बनानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक चले। आगे नवल सर कहते हैं, इंटरनेट की वजह से बहुत सारे करियर्स एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आज भी इंटरनेट से बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। आगे नवल सर बिजनेस के बारे में बात करते हुए कहते हैं, ऐसे बिजनेस पार्टनर को चूज करें जिसके पास हाई इंटेलिजेंस एंड एनर्जेटिक हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ऑनेस्ट हो। उन लोगों को अपना पार्टनर मत बनाइए जो डिमोटिवेट और नेगेटिव माइंड सेटअप रखते हो। आपको अकाउंटेबिलिटी एंड बिजनेस रिस्क अपने अंडर और अपने नाम पर लेनी होगी एंड सोसाइटी आपको इसके लिए रिवॉर्ड भी करेगी। एंड बिजनेस सीखने की कोई स्किल नहीं होती। नवल सर कहते हैं, बिजनेस मैगजीन एंड बिजनेस क्लासेस को अवॉइड करें। आगे नवल सर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बताते हैं, लर्न टू सेल एंड लर्न टू बिल्ड, देन आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। आगे नवल सर स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज वो नॉलेज है जिसे आपको सोसाइटी नहीं सिखा सकती, जिसे आप खुद से सीखते हैं। अगर सोसाइटी आपको स्पेसिफिक नॉलेज सिखाती है तो सोसाइटी किसी और को भी सिखा सकती है और आप फ्यूचर में रिप्लेस कर दिए जा सकते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड करना आपको गेम की तरह लगेगा, बट अदर्स पीपल सोचेंगे कि आप वर्क कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिक नॉलेज अक्सर हाईली टेक्निकल और हाईली क्रिएटिव होता है एंड ये कभी भी आउटसोर्स एंड ऑटोमेटेड नहीं होगा। आगे नवल सर कोड एंड मीडिया के बारे में बात करते हैं। नवल सर कहते हैं, अगर आप कोडिंग करना जानते हैं, आप कंटेंट बनाना जानते हैं, तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर एंड मीडिया बना सकते हैं जिससे आप लाइफ टाइम तक अर्न कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं तो आप बुक राइट और ब्लॉग राइट या फिर वीडियो एंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। पार्ट 2, हैप्पीनेस। ऑथर कहते हैं, अगर आप मुझसे 10 ईयर्स पहले पूछते कि आप कितने हैप्पी हैं तो मैं इस क्वेश्चन को डिसमिस्ड कर देता एंड मैं इस बारे में बात नहीं करता। बट 10 ईयर्स पहले ऑन अ स्केल 1/10, 2/10, 3/10 मैं भी मेरे बेस्ट डेज में 4/10 ही हैप्पी था, क्योंकि ऑथर हैप्पीनेस की वैल्यू नहीं देते थे। बट आप आज पूछेंगे तो 9/10 हैप्पी हूँ। ऑथर आगे बताते हैं, मनी स्मॉल रीजन है मेरे हैप्पीनेस का। मेरे हैप्पीनेस का बिगेस्ट रीजन ये है कि मैं ओवर द ईयर्स सीखते आया हूँ। हैप्पीनेस रिक्वायर प्रेजेंस। किसी भी टाइम जब आप रोड पर चल रहे होते हैं, हमारा ब्रेन प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड नहीं रहता। हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं या पास्ट को सोचकर रिग्रेट कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हर एक चीज में छुपी ब्यूटी को नहीं देख पाते हैं। अभी आप अपने लाइफ में जहाँ भी हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहें। अगर आप ऑल टाइम फ्यूचर के भ्रम में जीते हैं
तो डेफिनेटली आप अपने हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नवल रविकांत सर कहते हैं, मैं पास्ट पे हुई चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। अनहैप्पीनेस हमारे लाइफ में तब आती है जब हम पास्ट के चीज़ों को प्रेजेंट मोमेंट से कंपेयर करते हैं। सेल्फ केयरिंग। यंग लोगों को लगता है कि 3 मंथ में ही सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस हमें टाइम पे ही मिलेगी, इसलिए पेशेंस रख कर अपने एम्बिशन पे वर्क कीजिए। जैसे आपका कोई ब्लॉग है, आप डिसाइड कर लीजिए कि उस ब्लॉग पर डेली कितने आवर्स देने हैं। अगर आप 2 आवर्स ब्लॉगिंग करते हैं तो उस 2 आवर में ही ब्लॉगिंग के बारे में सोचें। उसके बाद भूल जाएं कि आपका ब्लॉग भी है एंड अपने टाइम को जॉयफुल एक्टिविटीज़ में लगाएं। एंड आप किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से हो, कभी भी स्ट्रेस में होकर वर्क ना करें। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें एंड अपनी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। आई होप यू गाइज लव दिस बुक समरी। अगर ये बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो ये टोटली फ्री है एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यू कैन रीड इट। इफ़ यू आर न्यू हियर इन दिस चैनल, मेक श्योर स्मैश द लाइक बटन एंड इस तरह की बुक समरी के लिए सब्सक्राइब टू बुक एडिक्टर।